कि आप इस टेबल को जो है वो, ये बहुत ही नटशल में आपको सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 6 वेदांग हैं आपके, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहला वेदांग क्या है, शिक्षा, ठीक है। दूसरा छंदा, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्ता, पांचवा ज्योतिष और छठा कल्प। तो ये जो वेदांग है बेसिकली वेदों के अंग हैं। तो वेदों को समझने में ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी, पहले वो देखते हैं। तो आप जहां जहां मैं लेजर पॉइंटर को ले जा रहा ना, वहां वहां तक समझ आइए। अभी अभी आगे मत जाइए, यहां आगे जाने की जरूरत नहीं। अभी यहां पे शिक्षा का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन। तो वेदास में जितने भी मंत्र लिखे हुए हैं उनको किस तरह प्रोनाउंसिएट किया जाए, किस तरह उनको बोला जाए, वो आपका किससे डील करेगा, कौन उससे डील करेगा, शिक्षा। यानी कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ वेदास, ठीक है। शिक्षा इज बेसिकली इट इज द लैंग्वेज ऑफ द वेदास, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू प्रोनाउंसिएट द वैदिक हिम्न। जैसे आपने बोलना है यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यो औषधीषु यो रुद्रो विश्वाभूना विवेश तस्मे रुद्राय नमो अस्तु, ये वैदिक हिम्न है एक, ठीक है। या हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रम भूतस्य जातस्य पतिरेका आसीत सदाधार पृथ्वी धामुते मायम कस्मे देवायम हविषा विदेम। या हिरण्यगर्भा सम या ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरज सजाम। तो आप कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, वो रूल्स कौन से वाले ग्रंथ में लिखे हुए हैं, शिक्षा में लिखे हुए हैं। समझ गए शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में समझ गए सब लोग। हेलो हेलो, आप लोग मुझे सुन भी पा रहे हैं कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं। हेलो हेलो, जी सुन जी पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल। अच्छा, तो जो शिक्षा है आपका वो जी प्रोनाउंसिएशन सर से डील, अपना लीजिए। जो शिक्षा है वो आपका प्रोनाउंसिएशन से डील करता है, ठीक है। और शिक्षा जो है वो पृथ्वी तत्व डील करता है, पृथ्वी तत्व, ठीक है। पृथ्वी तत्व, तत्व भी मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है, तत्व लिखना भी आवश्यक है। इससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपका किस, कौन सा प्लेनेट इसको रूल करता है। और काल पुरुष का कौन सा हिस्सा मानते हैं हम शिक्षा को, नाक मानते हैं, नोज मानते हैं, ठीक है। आप देखिए क्यों हम नोज मानते हैं काल पुरुष का हिस्सा, क्योंकि क्यों मानते हैं नोज, कोई बता सकता है। कोई बता सकता है क्यों हम इसको नोज मानते हैं काल पुरुष की शिक्षा को। प्रोनाउंसिएशन से डील कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस, किस तरह वेदास के मंत्रास को प्रोनाउंसिएट किया जाए। सर क्योंकि हम नाक नाक ही हमको हेल्प करता है बोलने में। नाक आपको स्मेल के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ स्मेल जो है ना वो पृथ्वी तत्व का धर्म होता है। पृथ्वी तत्व जो होता है ना, पृथ्वी तत्व का धर्म ही स्मेल होता है। तो इसीलिए पृथ्वी तत्व अगर शिक्षा नोज रिप्रेजेंट करता है तो पृथ्वी तत्व जो है वो उसका एलिमेंट हो गया। और पृथ्वी तत्व को कौन सा ग्रह जो है वो गवर्न करता है, वो बुध करता है, मरकरी करता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप देखेंगे इस क्या है आपके, कौन कौन सा आपका ये है, शिक्षा जो है वो प्रोनाउंसिएशन से डील करता है आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, छंद। छंद क्या मतलब हुआ, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब मीटर, METR, मीटर भी बोल सकते हो आप इसको, मीटर का प्लूरल मैट्रिक्स रखा मैंने, ठीक है। मीटर क्या मतलब होता है, रिदम। आपने दोहे वगैरह के बारे में सुना, दोहे होते हैं ना, या कोई पोइम होती है, पोइम एक किसी फॉर्म में लिखी गई होती है, दोहा किसी फॉर्म में लिखा गया होता है। जैसे किसी दोहे में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है, ठीक है। जैसे लिखा है कि कोई दोहा बता दीजिए, कोई भी जिसको कोई दोहा आता हो। सुरती भंडार की बड़ी बड़ी अपूरब पूरब बात। बात, जूं खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात, ठीक है। इसमें ना पर्टिकुलर रूल फॉलो हुआ है। इसमें क्या रूल फॉलो हुआ है, इसके पहले पार्ट में कुछ सिलेबल यूज हुए हैं, कुछ मात्राएं यूज हुए हैं, 13-11 13-11 ये रूल होता है। तो छंद क्या होता है, छंद इज बेसिकली द रूल विच आर टू बी फॉलोड वाइल कंपाइलिंग द मंत्रास। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन सा है हमारा, गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ठीक है। तो जब आप गायत्री मंत्र को देखेंगे ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा गायत्री मंत्र, सबने, सबको गायत्री मंत्र आता है, सबको गायत्री मंत्र जी जी। आता है ना,
ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? तत्सवितुर्वरेण्यम से स्टार्ट होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, तत्सवितुर्वरेण्यम से अगर आप देखेंगे तो गायत्री मंत्र जो है वो कंपाइल किया गया है, वेदास में कंपाइल किया गया है। लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र को स्टडी करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर छंद में लिखा गया है जिसको कहते हैं गायत्री छंद। ठीक है, छंद इज बेसिकली कि हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर, कितनी मात्राएं उस गायत्री मंत्र में। तो अगर आप तत्सवितुर्वरेण्यम को आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको 24 सिलेबल्स मिलेंगे, 24 अक्षर मिलेंगे, पूरे अक्षर गायत्री मंत्र में 24 अक्षर मिलेंगे आपको। तो हमारे पास बहुत तरह के छंद होते हैं। ठीक है, छंद बेसिकली रिप्रेजेंट्स मूवमेंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह आप मूव कर रहे हो, तो किस छंद में आप किसी चीज को बोल रहे हो, आप समझे? गायत्री मंत्र को आप कैसे बोलोगे? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखेंगे इसमें आपके 8 सिलेबल होंगे, 8 शब्द की 3 लाइन बनेगी। जब आप गायत्री मंत्र को स्टडी करेंगे ना आपको 8 शब्दों की 3 लाइन बनेगी। एंड 8 3s are 24। इसको ध्यान से समझिएगा, 8 शब्दों की 3 लाइन बनेगी जब आप तत्सवितुर्वरेण्यम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी गायत्री मंत्र के बारे में? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके दिमाग में। पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए जल्दी। यहाँ से स्टार्ट होता था। ओम भूर्भुवः स्वः जो है ना वो बीज है बेसिकली। गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से स्टार्ट होता है। ओम भूर्भुवः स्वः जो है वो बीज है, वो बीज ऐड हुए हैं। ओम भूर्भुवः एंड स्वः, भूर्भुवः एंड स्वः। ओम तो आपके पास प्रणव हो गया ना, प्रणव। ओम इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। ठीक है, भूर जो है वो पृथ्वीलोक का बीज है। भुआ जो है वो क्या है आपका? आपके जो पृथ्वी से ऊपर वाला लोक है, यानी कि जो सोलर सिस्टम हमारा है वो वाला लोक है, उसका बीज है। और स्वाहा जो है वो फर्दर ऊपर वाला लोक है, स्वर्ग लोक है। तो हम ये 3 बीज लगाते हैं इसमें। ओम भूर्भुवः स्वः करके पढ़ने का राइट सिर्फ उसी को होता है गायत्री मंत्र को जिसने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली हो। ठीक है, अगर आपने गायत्री दीक्षा नहीं ली हो है तो आप इसको ओम भूर्भुवः स्वः करके नहीं गा सकते, नहीं पढ़ सकते। आपको तत्सवितुर्वरेण्यम से पढ़ना पड़ेगा, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। ठीक है, तो अभी हम हाँ जब दीक्षा ली हो ना किसी से गायत्री की तब जाके आप ओम भूर्भुवः स्वः लगा के इसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज यू डोंट हैव राइट टू रिसाइट इट लाइक दिस। ओम भूर्भुवः स्वः करके आप नहीं बोल सकते हो, आपको तत्सवितुर्वरेण्यम से बोलना है, ये रूल होता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का ये रूल होता है। मतलब कोई आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैंने कहा आप दीक्षा, तो इसकी दीक्षा लेने का क्या जब गायत्री की दीक्षा ली हो ना तभी जाके जो है वो क्या होता है, आप ओम भूर्भुवः स्वः करके इसको गा सकते हो, ये रूल है। ठीक है, गायत्री मंत्र का रूल होता है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है ऐसे गाना बेकार होता है, ऐसे अगर आप पढ़ेंगे सब लोग ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ेंगे उनको फल नहीं देगा। जिन्हें दीक्षा ली हुई है उसी को फल देगा, जिन्हें दीक्षा नहीं ली हुई है उनके लिए तत्सवितुर्वरेण्यम से पढ़ना है। फिलहाल मैं छंद समझा रहा था आपको, तो हमने गायत्री जो है एक छंद लिया, एक एग्जाम्पल ली मैंने। गायत्री मंत्र तो मैं एग्जाम्पल के रूप में चला गया, मैं गायत्री छंद की एग्जाम्पल दे रहा था आपको कि छंद क्या होता है। छंद इज योर मूवमेंट। ठीक है, छंद किस तरह से आप मूव कर रहे हो, आपका जो मंत्रास है वो किस मूवमेंट से चल रहे हैं। जैसे अगर गायत्री छंद में जा रहे हैं तो आपके क्या होंगे, वो 24 सिलेबल होंगे, उसमें 24 सिलेबल होंगे। इसी तरह एक होता है अनुष्टुप छंद। ठीक है, अनुष्टुप छंद क्या होता है, उसमें आपके 32 सिलेबल होते हैं। ठीक है, वो भी 8 सिलेबल्स की 4 लाइंस बना लीजिए आप। सिलेबल समझते हैं आप? 8 शब्दों की, शब्द। गायत्री में क्या मैंने बोला, 8 शब्दों की 3 लाइनें बनाए तो क्या बनेगा, 24 लाइन आ जाएगी, 24 शब्द आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? समझ आ रही है सबको? थोड़ा मुश्किल होगा समझना, बट थोड़ा सा कोशिश करिए पकड़ने की जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, छंद क्या है? छंद इज बेसिकली मूवमेंट। हाउ इट इज मूवमेंट? इट इज बेसिकली द रिदम थ्रू विच यू रिसाइट द वैदिक हिम्स।
ठीक है। तो गायत्री, जितनी भी गायत्रियां होती है, ये तो एक गायत्री है जिसको हम ओम जो बढ़ते ना तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको कहते हैं सवितुर गायत्री। बहुत सारी गायत्री है। एक बृहस्पति गायत्री है, वृषभम चर्षणीना नाम विश्वरूप मदाभ्यम बृहस्पतिम वरेण्यम। ठीक है। तो जो भी गायत्री छंद होता है ना, उसमें 24 सिलेबल होते हैं। गायत्री छंद में 24 सिलेबल होते हैं। इसके अलावा और भी छंद होते हैं, अनुष्टुप, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। हर एक छंद का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गायत्री छंद का मीनिंग क्या है, ये गॉड को डिफाइन करता है, डिविनिटी को डिफाइन करता है। जब भी आप गायत्री छंद में कोई चीज पढ़ेंगे, समझ लीजिए आप गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो हम गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं। जब भी आप अनुष्टुप छंद में पढ़ते हैं, यानी 32 शब्दों वाला मंत्र पढ़ते हैं, जब आप 32 शब्दों वाला मंत्र पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप लाइफ में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, आप उस मंत्र से डायरेक्शन मांग रहे हैं। ठीक है। जो ऋषि पराशर थे, उन्होंने अपने भृत पराशर होरा शास्त्र जो है लिखी हुई है, पराशर ऋषि ने भृत पराशर होरा शास्त्र किताब लिखी है। उन्होंने पूरी की पूरी किताब किस छंद में लिखी है, अनुष्टुप छंद में लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि वो चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? बोलो, बोलिए। जो कह रहे हो, भृत पराशर होरा शास्त्र जो है, भृत पराशर होरा शास्त्र जो पराशर ऋषि ने लिखी हुई है, वो उन्होंने किस छंद में लिखी है? अनुष्टुप छंद में लिखी है। वो अनुष्टुप छंद में क्यों लिखी? अनुष्टुप छंद का मतलब होता है लाइफ की डायरेक्शन फॉलो करना। वो चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करो। यू आप पराशर ऋषि को अपना गुरु मान लीजिए और उनको फॉलो कीजिए, तो उनकी बुक पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। इसीलिए उन्होंने अनुष्टुप छंद में लिख दिया। इसी तरह और एक छंद होता है पंक्ति छंद। पंक्ति छंद जो होता है उसमें 40 शब्द होते हैं एक मंत्र में। ठीक है। 10-10 शब्दों की 4 लाइनें। ठीक है। उसको किस में यूज करते हैं? कर्म की डायरेक्शंस उसमें देखते हैं हम। जब भी कर्म की डायरेक्शंस आपने ठीक करनी हो तो पंक्ति छंद वाला मंत्र पढ़िए। तो इन छंद का मतलब क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट समझते हैं, ये रिदम। तो किस रिदम में आप मंत्र को बोल रहे हो, दैट रिदम इज डिफाइंड बाय छंदास। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? बिल्कुल। बाकी सबको समझ आ रहा है? बाकी लोग भी नोट कीजिए, आपने अनम्यूट करके बताइए, जिसको प्रॉब्लम आ रही है पूछिए अभी। सभी लोग अनम्यूट करिए खुद को। हेलो, प्रीतम जी, जसवंत जी, गुरुदेव जी, आशा जी। आशा जी यानी सर। हाँ, मैंने कहा सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। समझ आ रहा है ना? ये मूवमेंट है आपकी। ठीक है। अब मूवमेंट को कौन सा वाला तत्व होना चाहिए बताइए, और किसके थ्रू होनी चाहिए मूवमेंट? तो मूवमेंट हमेशा वायु तत्व से होगी, पैर। ठीक है। और कौन करेगा मूवमेंट? फीट करेगा, पैर करेगा मूवमेंट। ठीक है। और वायु तत्व का जो है प्लेनेट हमेशा सैटर्न होता है। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे प्लेनेट, जब हम पढ़ेंगे ना ग्रहों के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो तब आपको समझ आएगा कि ये सैटर्न क्यों वायु तत्व का कारक होता है। ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए छंद क्या है और समझ लीजिए छंद क्या होता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे गायत्री छंद है, 24 जिसमें शब्द होंगे वो गायत्री छंद होगा। ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो आप घर में जाके कैलकुलेट करिएगा, कहां से? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 शब्द आएंगे पूरे के पूरे, और 8-8 शब्दों की 3 लाइन बनती है, इसलिए इसको कहते हैं गायत्री छंद। ठीक है। तो गायत्रियां कई तरह की होती हैं, बहुत सारी गायत्रियां हैं हमारे पास। ये गायत्री पर्टिकुलरली किसको डेडिकेटेड की गई है? जो हम पढ़ते हैं ना तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ये सवितुर को की गई है, ये सूर्य देवता को जो है वो डिवोट की गई है। ठीक है। कि ये किसी गायत्री देवी को नहीं डेडिकेट, कोई देवी गायत्री नहीं है जिसके लिए बनाई गई है, ये सूर्य देव को डेडिकेट की गई है। ये सूर्य देव का मंत्र होता है जिसको हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम पढ़ते हैं। तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो आप सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो, अब ये छंद क्लियर हो गया सबको? सभी अनम्यूट ही रहे, म्यूट नहीं करिए अपने आप को, अनम्यूट ही रहिए। ठीक है। सब अनम्यूट रहिए और बीच में डिस्कशन करते रहिए, जहां पे नहीं समझ आता है पूछिए। छंद के बारे में किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो जी, जो आप बोला ना 30 त्रिस्तुप, त्रिस्तुप, त्रिस्तुप,
त्रिस्तुप छंद होता है वो 44 सिलेबल्स का होता है। वो बेसिकली भगवान शिव को डेडिकेटेड जो भी हिम्न होती है ना, वो शिव जी के लिए, वो रुद्र का छंद होता है। जो भी भगवान शिव को डेडिकेट किया जाता है वो त्रिस्तुप छंद में किया जाता है। फिर जगती छंद भी होता है, वो यूनिवर्स को डेडिकेट किया जाता है, जो भी कुछ वो जगती छंद में होता है। कई तरह के छंद होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरह के छंद होते हैं। किसी को छंद के बारे में प्रश्न पूछना है कोई? देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की फाउंडेशन जो है ना ज्योतिष की बहुत अच्छी रहे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक्स से जो है वो चीजें बता रहा हूं। मैं अभी ज्योतिष पे आया ही नहीं हूं, मैं अभी आपको ज्योतिष के अलाइड चीजें बता रहा हूं। जो ज्योतिष किसका पार्ट है, ठीक है। तो और कोई सवाल छंद के बारे में, कोई सवाल प्रश्न और कोई? मुझे सबके नहीं नाम सर, जी पूछिए पूछिए। नहीं सर, नहीं है सवाल। जसवंत जी, प्रीतम जी, और क्या नाम है इनका, अनीता जी है या आशा जी, क्या नाम है? आशिता, आशिता। आशिता जी। आशिता जी आपका कोई प्रश्न है? सर बेसिकली जो छंद है मतलब उसका मतलब है कि मूवमेंट। हाँ मूवमेंट, बिल्कुल। छंद का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट किसका? मंत्र का मूवमेंट। मंत्र किस मूवमेंट से जा रहा है, समझे आप? मंत्र की मूवमेंट है ये। जो मंत्र, वैदिक मंत्र है, उनकी मूवमेंट जो है वो किस तरीके से हो रही है। जैसे गायत्री की एग्जांपल दे दी मैंने, उसकी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। 8 शब्द 3 पंक्तियों में रख दीजिए तो गायत्री छंद बनेगा, बिकॉज 8 3 आर 24 शब्द बनेंगे, ठीक है, समझ आ गया? और मूवमेंट जो है किससे होती है? पैर से होती है। इसीलिए कौन सा काल पुरुष का पार्ट होगा? फीट होगा, ठीक है। और तत्व कौन सा है आपका? वायु तत्व होगा, क्योंकि मूवमेंट हमेशा जो है वो वायु के थ्रू होगी मूवमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? छंद कंप्लीट हो गया। और किसी को कोई प्रश्न है छंद के ऊपर? देखिए छंद बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो मैं बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है छंद। और कोई सवाल इसके ऊपर? नहीं है तो आगे बढ़ते। फिर नेक्स्ट हमारा व्याकरण है। व्याकरण तो आपको मालूम है ग्रामर है, ठीक है। व्याकरण ग्रामर सबको पता है, व्याकरण ग्रामर को बोलते हैं। और व्याकरण जो है, अब आप में से कौन बताएगा मुझे सबसे पहला संस्कृत का व्याकरण कौन सा लिखा गया था, किसने लिखा था? हाँ, सबसे पहला जो ग्रामर लिखा गया था वो संस्कृत का, वो पाणिनि है सर। पाणिनि ने लिखा था, बिल्कुल जी। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, ठीक है। उसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा हुआ है ना, वो संस्कृत का सबसे बेस्ट व्याकरण आज तक माना गया है। बाद के व्याकरण बहुत है, पतंजलि का महाभाष्य आ गया, ठीक है, और भी बहुत, चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण आ गया, कतंत्रा का एक व्याकरण है, लेकिन पाणिनि के मुकाबले में कोई भी उतना अच्छा ग्रामर नहीं लिख पाया। तो ये बेसिकली व्याकरण किसने लिखा हुआ है? पाणिनि ने लिखा हुआ है, ठीक है। पाणिनि इज, और आप देखेंगे कि जो आपका जो ये व्याकरण है, ये वेदास का क्या है? फेस है। काल पुरुष का क्या है? चेहरा है, ठीक है। क्यों है काल पुरुष का चेहरा? ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हमें क्या लाइक करते हैं और क्या डिसलाइक करते हैं, ठीक है। हम आगे किस तरीके से देखते हैं और किससे हम भागते हैं, ठीक है, व्याकरण से। क्योंकि ये रूल्स जो है बनाता है व्याकरण। क्या कर रहा है? रूल्स बना रहा है। किन चीजों के, 2 शब्दों के मिलने से क्या स्वर निकलेगा, किन 2 चीजों के मिलने से, 2-3 चीजों के मिलने से क्या शब्द बनेगा, वो कौन डिसाइड करता है? व्याकरण। ग्रामर तो समझते ना आप क्या होता है? ग्रामर सबको मालूम है ना क्या होता है? व्याकरण समझ में आ गया सबको क्या होता है? हेलो, ग्रामर मुझे और व्याकरण मुझे लगता नहीं मुझे ज्यादा बताना पड़ेगा। जी जी सर, बस बिल्कुल। ग्रामर व्याकरण सबको पता होगा क्या होता है, ग्रामर और व्याकरण, ठीक है। और पाणिनि का ग्रामर ही बोलेंगे ना, पाणिनि ने अष्टाध्यायी तो लिखा हुआ है, पाणिनि के ग्रामर में और भी बहुत कुछ है। जैसे उनके ग्रामर में शिव सूत्र भी है, ठीक है, जो किससे डील करता है, जो बहुत सारे अब क्या समझाऊं मैं, फोनोलॉजी से डील करता है, ठीक है। शिव सूत्र, धातुपथ, गणपथ, अष्टाध्यायी, ये 4 बेसिकली इसके सब ब्रांचेस हैं व्याकरण के, ठीक है। जो व्याकरण है इसके 4 ब्रांचेस हैं। एक शिव सूत्र है, एक अष्टाध्यायी है, धातुपात है और गणपथ है। ये 4 जो है अलग अलग जो है वो चीजें इसमें आती हैं,
ठीक है। तो व्याकरण भी बहुत बड़ी चीज है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और फेस ऑफ काल पुरुष मानते हैं हम। जो टाइम पर्सोनिफाइड है, हम फेस मानते हैं वेदास का। वेदास का चेहरा है, या आप क्या कह सकते हैं, काल पुरुष का चेहरा है। ठीक है। तो अगर वेदास को हम एक पुरुष मान ले या काल पुरुष हम मान लेंगे, टाइम पर्सोनिफाइड, उसका चेहरा हम मानते हैं। ठीक है। वीनस इसका जो है जल तत्व का गवर्न प्लेनेट जो होता है वो हमेशा शुक्र ही होता है, जल तत्व को शुक्र ही गवर्न करता है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है निरुक्ता। निरुक्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निरुक्ता का क्या मतलब है? निरुक्ता जो है ये लिखा था यास्क ने। ठीक है। जितना मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, ये हमने हिस्ट्री में भी निरुक्त पढ़ा हुआ है, तो निरुक्त जो यास्क ने लिखा था। ठीक है। तो निरुक्त जो है डील्स विद एटमोलॉजी। एटमोलॉजी क्या होता है? एटमोलॉजी वो ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें हम किसी भी शब्द का अर्थ जो है उसके रूट वर्ड से निकालते हैं। ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि विद्वान या वेदा, द वर्ड वेदा, वेदा आ गया ना, वेदा वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट वर्ड विद, VID, विद। समझे आप? वेदा वर्ड कहां से निकला है? विद। विद का मतलब होता है टू नो, हेंस वेदा मीन्स नॉलेज। तभी तो आप देखेंगे कि विद से जितने वर्ड बनते हैं ना वो नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। विद्वान, विद्यार्थी, विद्यालय। समझे आप? तो कैसे एक वर्ड रूट वर्ड हो गया? रूट का मतलब होता है जड़। तो जड़ जो है, किसी शब्द का अर्थ निकालने के लिए आप उसकी जड़ में जाएंगे, तो जड़ से आप देखेंगे कि जड़ का अर्थ क्या है, उस जड़ धातु का अर्थ क्या है, उस धातु का अर्थ पता चलेगा तो आपको उस शब्द का अर्थ पता चलेगा। तो वेदा का मतलब पता करना है तो विद का अर्थ पता करो। विद का मतलब होता है टू नो, तो वेदा का मतलब हो गया नॉलेज। ठीक है। तो विद से जो भी वर्ड बनेंगे वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने दे दी एग्जांपल, विद्वान, विद्यार्थी, विद्यालय, और भी आप बड़े बना सकते हैं। तो विद से जितने वो रूट वर्ड्स बनेंगे, विद इज द रूट वर्ड। इसी तरह जो है दा, जो है DADA, दा का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। तो दा से दान बनता है। दा से जितने वर्ड बनेंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे। ये कैसे पता चलता है हमको? ये ब्रांच जो है ये एक वेदांग है, निरुक्ता। निरुक्त जो वेदांग है वो इस चीज से डील करता है कि वेदास में जितने वर्ड्स हैं उनकी एटमोलॉजी क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, उनका मीनिंग कैसे, कहां से निकलता है। ठीक है। और वर्ड्स जो है हम उनको सुनते किसके थ्रू हैं? कानों के थ्रू हैं, इसलिए हमने ईयर्स जो है माना है इसको पार्ट। और कौन सा तत्व है? आकाश तत्व है। आकाश तत्व को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति इज द लॉर्ड ऑफ आकाश तत्व। आगे आप सब पढ़ेंगे, जब ग्रह पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा जुपिटर क्यों आकाश तत्व को गवर्न करता है, ये सब पता चलेगा आपको। अभी आप सिर्फ 6 वेदांगास पे फोकस करिए और ये कोशिश करिए समझने की कि ये बेसिकली हैं क्या। फिर हम आते हैं कल्प पे। ज्योतिष को मैं लास्ट पे रखूंगा। कल्प जो है, कल्प का मतलब है रिचुअल्स। व्हाट इज रिचुअल? बताइए, रिचुअल क्या होता है? रिचुअल क्या होता है? रिचुअल क्या होता है? कोई भी सेरेमनी जो आप परफॉर्म करते हैं ना, कुछ भी जो भी आप मतलब वेदास के अंदर जो भी चीजें दी गई है ना कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा परफॉर्म करना है, ये डालना है, वो डालना है, आहुति कर देनी है, ठीक है, जो भी कुछ करना है उसको रिचुअल बोलेंगे हम। कोई भी सेरेमनी परफॉर्म करनी है उसको रिचुअल बोलेंगे। वो किस में दिया हुआ है? कौन से वेदांग में दिया हुआ है? कल्प में दिया हुआ है। ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट क्या चीज यहाँ पे है कि रिचुअल्स तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास घर में, हम बहुत देखो धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ये सब रिचुअल्स हैं हमारे छोटे छोटे। ठीक है। तो वेदास में जो जो चीजें दी हुई है ना वो रिचुअल्स कहे गए हैं। ठीक है। और वो रिचुअल्स किस लिए बताए गए थे? इसलिए बताए गए वो रिचुअल्स ताकि हमारा स्पिरिचुअल लस्टर, जिसको तेजस बोलते हैं, हमारा तेज जो है वो और बढ़े। ह्यूमन बीइंग के लिए रिचुअल इसलिए रखे गए थे ताकि ह्यूमन बीइंग का तेज बढ़े। उसका तेज बढ़ेगा तो इसीलिए कहा गया कि कल्प जो है उसका सिग्निफिकेटर क्या होगा? मनस होगा, मनस। ठीक है। कौन सा तत्व होगा? मनस, यानी कि माइंड। माइंड उसका सिग्निफिकेटर होगा। अल्टीमेटली आपका तेज आपके माइंड से ही निकलेगा। इसीलिए काल पुरुष का कौन सा पाठ हम मानते हैं? हाथों से रिचुअल करते हैं और हेड में आपका तेज जो है वो एमर्ज हो रहा है। ठीक है। आपके मनस जो है वो हेड में है ना, आपका मनस जो है आपका हेड में, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, विवेक। ठीक है। ये भी किसी दिन डिस्कस करेंगे, मनस, चित्त, मनस, बुद्धि, विवेक, इन सब में क्या फर्क है। ठीक है। किसी दिन डिस्कस करेंगे हम।
फिलहाल आप याद रखिए कि कल्प क्या होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो वैदिक रिचुअल जितने दिए गए हैं, जो जो भी उन्हें बताया गया है, ये करना है, वो करना है, ये हवन परफॉर्म करना है, ऐसे ऐसे करना है, वो सब कल्प में आते हैं। तो कल्प को जो है वो कौन सा प्लैनेट रूल करता है? मून, क्योंकि माइंड को हमेशा मून रूल करता है, ठीक है। मनस को कौन रूल करता है? मून रूल करता है। लास्ट में हमारा बचता है ज्योतिष, जो कि हमने पढ़ना है, जो कि हमने सीखना है, ठीक है। देखिए ज्योतिष जो है वो पूरा आज के समय में तो सिर्फ हम इसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग वर्ड। जो वेदांग है ना, उसमें एस्ट्रोलॉजी ऑब्लिक एस्ट्रोनॉमी है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ज्योतिष में क्या क्या आता है? जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी आती है, और एस्ट्रोनॉमी है वो भी आती है, ठीक है। दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं ज्योतिष में। और ज्योतिष को हमेशा अग्नि तत्व रूल करता है, फायर। और ज्योतिष वेदास की क्या कही गई है? काल पुरुष की क्या है? आंख कही गई, आंख। डायरेक्शन और पाथ कौन दिखा रहा है आपको? ज्योतिष बता रहा है आपको। ज्योतिष बता रहा है कब क्या करना है। ज्योतिष बता रहा है आपको इस दिन आपने यात्रा पे जाना है या नहीं जाना है। ज्योतिष बता रहा है आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। आप समझे? और अग्नि तत्व जो है उसको रूल करने वाले जो ग्रह होते हैं वो सूर्य होता है, मंगल होता है, और एक तरह से केतु भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे 3 तरह की अग्नियां होती है। बेसिकली अग्नि 3 तरह की होती है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अग्नि 3 तरह की होती है। एक अग्नि होती है सूर्य की अग्नि। सूर्य की अग्नि वो अग्नि होती है जो अग्नि आपको क्या प्रोवाइड करती है? लाइट प्रोवाइड करती है, समझे आप? दूसरी अग्नि होती है मंगल की अग्नि, वो अग्नि जो आपको हीट प्रोवाइड करती है, ठीक है। लाइट प्रोवाइड करने वाली अग्नि सन, हीट प्रोवाइड करने वाली अग्नि मार्स। और एक अग्नि हमारे अंदर होती है, इंसान के अंदर भी एक अग्नि होती है ना। इंसान के अंदर कई तरह की अग्नियां होती हैं। एक तरह की अग्नि होती है जठराग्नि, जो हमारे पेट में जो अग्नि होती है ना, जिससे डाइजेशन होती है हमारी, उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो बेसिकली एक वो अग्नि होती है, वो होती है इंटरनल, वो अग्नि आपको दिखती नहीं है। वो अग्नि का तत्व जो है केतु रूल करता है उसको। इस तरह से ज्योतिष के कौन प्लैनेट हो गए? 3, सूर्य, मंगल और केतु। इनकी कृपा आवश्यक है, क्योंकि किसको? अग्नि तत्व को और ज्योतिष को जो है वो इनके स्वामी है। सूर्य की कृपा होना बहुत जरूरी होता है। और केतु जो है ना, बहुत ही इंट्यूटिव प्लेनेट होता है, इंट्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अब मुझे आप सब अनम्यूट होके इस स्लाइड के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछिए, जिसको जो समझ नहीं आया वो पूछ सकता है। मुझे नाम भूल रहे हैं सबके, मैं बारी बारी बोल रहा हूं। गुरुदेव जी, आपने इसमें कुछ पूछना है इस स्लाइड के बारे में? नहीं सर, नहीं, मुझे पूरा समझ आ गया सर। अच्छा जसवंत जी आपने कुछ पूछना है इसके बारे में? जी गुरुजी नमस्कार। हाँ जी, पूछिए जी। पूछना तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी ये जब भी हम कोई मंत्र जैसे पढ़ते हैं तो उसके आगे अनुष्ट प्रसन्ना होता है, तो आपने यही कहा कि भाई वो उस देवता को हाँ, फॉलो करने के लिए होता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी अनुष्टुप छंद में जो भी होगा ना, अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप का मतलब ये है कि आप जी। फॉलो कर रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे किसी मंत्र में आता है शिव ऋषि ही अनुष्ट प्रसन्न, तो इसका मतलब कि अनुष्टुप शिव ऋषि हैं तो हाँ, ऋषि शिव है उसके। भगवान को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप एक्चुअली फॉलो, यू आर ट्राइंग टू फॉलो दैट गॉड, दैट पर्टिकुलर गॉड, ठीक है। जी बिल्कुल, अनुष्टुप का मतलब होता है फॉलो करना। वृत, मैंने कहा ना, पराशर ऋषि ने पूरी वृत पराशर होरा शास्त्र अनुष्टुप छंद में लिख दी। और अनुष्टुप छंद के मैंने आपको बता दिया अनुष्टुप छंद के कैसे बनता है, कितने वर्ड्स होते हैं उसमें? 32 वर्ड्स होते हैं उसमें। चार पंक्तियां होती हैं, 8 वर्ड, 8 शब्दों की 4 पंक्तियां होती हैं। तो अगर आप वृत पराशर होरा शास्त्र खोलेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि श्लोकास इसी तरीके से लिखे गए हैं। 8 जो है वो शब्द, हर एक 4 लाइनों में जो 8 शब्द लिखे गए हैं। 32 जो है सिलेबल बनते हैं, 32 वर्ड्स का एक श्लोक पूरा बनता है उसमें, जिस छंद बनता है, जिसको हम कहते हैं अनुष्टुप छंद। बाकी सारा समझ आ गया जी जसवंत जी गुरुजी। आपको? जी गुरुजी ठीक है। नहीं कुछ क्वेश्चन प्रश्न है तो पूछिए। नहीं नहीं। अच्छा, और कौन थे? प्रीतम जी आप बताइए, आपको सब समझ आ गया? जी गुरुजी आ गया समझ, लेकिन ये पहला वाला था ना थोड़ा, तब मैं एग्जिट हो गया था। पहला शिक्षा वाला वाला शिक्षा, थोड़ा सा अगर बता शिक्षा दें सिंपल दोबारा। प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आप किस तरह वैदिक वर्ड्स को प्रोनाउंस कीजिए, प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जब मैं पढ़ता हूं श्री सूक्तम, तो मैं बोलता हूं ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजसजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव। फिर उसमें आता है लक्ष्मी मनपगामिनी ईम,
अगर आपने प्रॉपर वैदिक रिसाइटेशन सुनी हो ना कहीं पे, ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे ओम हिरण्य वर्णा मरडिम सुवर्ण सजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी ईम। ई में ई किया ना लंबा मैंने, ई को लंबा किया ना, ईम क्यों मैं ई लंबा क्यों किया मैंने? ई लंबा मैंने इसलिए किया क्योंकि वेदास में ये रूल्स बने हुए हैं, इस वाले शब्द को आपने लंबा खींचना है, इस वाले को आपने छोटा करना है, ठीक है, इस वाले को आपने कम थोड़ा शॉर्ट करना है, इस वाले को मीडियम, इस वाले को बहुत ऊंचा ले जाना है। समझे आप? ये वैदिक वर्सेस ऐसे ही प्रोनाउंस होती हैं। जब भी वैदिक आप चीजें कोई सुनेंगे ना सूक्त, उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन रूल करता है शिक्षा। शिक्षा वो वेदांग है जो ये रूल्स बताता है कि कैसे आपने ये मात्राएं जो यूज करनी है किसमें, वैदिक मंत्राज में। समझ आ गया आपको? जी कहां पे ज्यादा किसी को शब्द को ज्यादा खींचना है, किसी को कम करना है, ठीक है। जैसे यक्षवा महे सो ओ मनसाय रुद्रम नमो ओ बिरदेव मसुरम दुवस्य अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरः अयम में ए विश्वभे ए शजो यगम शिवाभिमर्शनः, ठीक है। ये श्री रुद्रम का जो है वो पाठ है, ठीक है। तो इसमें मैंने बीच में ए कर रहा हूं, बीच में वो कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे वेदास में शिक्षा वेदांग ने ये बताया है कि आपने इस मात्रा को लंबा करना है, इसको छोटा करना है। समझे आप? प्रीतम जी समझ आ गया? हेलो प्रीतम जी सर, समझ तो आ गया? इसका जो जैसे ये स्वर वगैरह होते हैं तो हाँ स्वर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये स्वरों का एक रूल होता है जी प्रोनाउंसिएशन का। वैदिक जो भी चीजें आप पढ़ेंगे ना, कोई भी वैदिक कुछ भी पढ़ेंगे, इसका रूल होता है पढ़ने का। ऐसे नहीं पढ़े जाते हैं वैदिक मंत्र, हम मंत्र ऐसे पढ़ लेते हैं, हम स्वर को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं जो भी वैदिक चीजें पढ़ता हूं, मैं स्वर के साथ पढ़ता हूं। तो शिक्षा वो चीज है जो इस ये रूल्स बताती है आपको, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, ठीक है। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए स्वरों के बारे में, मैं वो भी बता दूंगा आपको। 3 तरह की मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे समझ आ गया? कौन कौन सी सर? प्रीतम जी समझ आ गया पूरा? यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं रह गया अभी? अच्छा, और जो लड़की कौन है हमारे साथ जुड़ी हुई है, अनीता, सॉरी अशिता सर। अशिता जी, अशिता जी, सॉरी मैं आपका नाम बार बार भूल जाता हूँ। अशिता जी, आपको सब समझ आ गया? आप अनम्यूट करके सर पूछिए। ये जो व्याकरण का ये काल पुरुष फेस है, ये कैसे है, ये बता दो एक बार। देखिए, व्याकरण काल पुरुष का फेस कैसे है, आप मुझे बताइए कि जो आप व्याकरण, जब व्याकरण क्या करता है बेसिकली, व्याकरण आपके रूल्स बनाता है ना, आप कैसे क्या बनाएंगे, लाइन आपकी कैसे बनेगी। मैं खाना